क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे बोला फाइंड द सम बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा 9 का, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10 है। यहाँ पे बोला कि सारा का सम बताइए। तो यहाँ पे नोट करिए, ए का वैल्यू कितना है 34 और डी का वैल्यू बताइए। तो डी का वैल्यू हो जाएगा A2 माइनस A1, डेट मीन्स 32 माइनस 34। तो यहाँ पे डी का वैल्यू आ जाएगा -2 और ये लास्ट टर्म है ना, तो ये हो जाएगा AN। AP के लास्ट टर्म को AN बोला जाता है, तो इसका वैल्यू है 10। अब यहाँ पे हमको बोला सम बताइए, तो सम के लिए तो n का ही वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि जब SN आप यूज करते हैं तो यहाँ पे 2 फार्मूला होता है, n/2 A प्लस AN और एक होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। तो आप देखिए दोनों फार्मूला में n आएगा, दोनों फार्मूला में n आ रहा है और n तो आपके पास है ही नहीं, तो पहले तो आप n निकालिएगा। तो इस n को यूज करके आपको n निकालना है। तो यहाँ पे देखिए an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह 10 है तो यहाँ पे 10 पुट करिए और a की जगह 34 प्लस n आपको चाहिए तो n की जगह n और d की जगह -2। तो यहाँ पे देखिएगा 34 को इधर ला के माइनस करिए, तो 10 माइनस 34 कितना हो जाएगा -24, यही होगा ना। 34 को इधर ला के माइनस करिएगा तो 10 माइनस 34 -24 आ जाएगा इक्वल टू, और यहाँ पे हो जाएगा n-1 इंटू -2। ये देखिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि -2 इंटू में है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 से ये कटेगा भी कितना बार में 12 बार में। तो n-1 इक्वल टू आ गया 12। तो यहाँ से बताइए n का वैल्यू आ जाएगा 13। अब हम निकाल लेते हैं SN। तो यहाँ पे देखिए SN इक्वल टू होता है n/2 A प्लस AN, यही होता है ना। ये वाला फार्मूला का यूज़ करेंगे क्योंकि AN हमको पता है, अगर AN पता नहीं रहता तो इस फार्मूला का यूज़ करते। अब यहाँ पे पुट करिए, तो S और N की जगह यहाँ पे देखिए 13 आया है तो 13 पुट करना है और यहाँ पे हो जाएगा 13/2 और A, तो A का वैल्यू कितना है 34, तो यहाँ पे आएगा 34 और AN का वैल्यू 10 है तो यहाँ पे 10 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 13/2 इंटू, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो कितना आएगा 44 आ जाएगा और ये कटेगा 2 से 22 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 इंटू 22। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 286। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे है 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 प्लस 100, ये भी उसी टाइप का है। तो यहाँ पे नोट करिए A का वैल्यू हो जाएगा 25, D का वैल्यू बताइए तो A2 माइनस A1, तो 28 माइनस 25। तो यहाँ पे D का वैल्यू आ जाएगा 3 और ये लास्ट टर्म हो जाएगा ना AN, तो AN का वैल्यू हो जाएगा 100। ये होता है फर्स्ट टर्म और ये होता है लास्ट टर्म। अब यहाँ पे n तो आपके पास है ही नहीं है, तो पहले n का वैल्यू निकालना होगा। तो n का फॉर्मूला यूज करके n का वैल्यू निकालिए। तो AN इक्वल टू होता है A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे n की जगह 100, तो 100 पुट करिए, A की जगह 25 प्लस यहाँ पे n आपको चाहिए तो n की जगह तो n ही रहेगा -1 और d का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब 25 को इधर ला के माइनस करिए तो 100 माइनस 25 कितना आएगा, ये आ जाएगा 75 इक्वल टू n-1 इंटू 3। ये कटेगा 75 3 से 25 बार में, तो n-1 इक्वल टू हो गया 25। तो बताइए n इक्वल टू कितना, n इक्वल टू हो जाएगा 26। अब यहाँ पे हम सम निकाल लेते हैं। तो सम SN इक्वल टू होता है n/2 A प्लस AN। इसी फार्मूला का आपको यूज़ करना है सेकंड वाला, क्योंकि आपको AN का वैल्यू पता है। अब यहाँ पे n का वैल्यू आया था 26, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा S26 इक्वल टू 26/2 और A की जगह 25 आपको रखना है और AN कितना 100 है तो AN की जगह 100 रखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 इंटू, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो 125, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यह आ जाएगा 1625, यानी यहाँ पे सारा टर्म का जो सम आएगा वो आएगा 1625। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे दे रखा है 18 प्लस 15 होल 1/2 प्लस 13 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे -49 होल 1/2। तो यहाँ पे भी वही काम करना है। A का वैल्यू पहले बताइए 18 हो जाएगा और यहाँ पे सबसे पहले इसको एक्सपेंड करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 प्लस यहाँ पे इसको एक्सपेंड करिए तो कितना आएगा 31/2 आ जाएगा ना, प्लस 13 प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, इसको एक्सपेंड करिए तो 49 इंटू 2 -4, ये -98 अब +1 करिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -99/2।
यहाँ पे देखिए आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे 2 होल 1/5 रहेगा तो इसको आप कैसे लिखिएगा, तो 2 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करिए 10 और 10 में 1 ऐड कर दिया जाता है तो ये हो जाता है 11/5, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे लिख देगा -2 होल 1/5, तब आपको क्या करना है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये जो माइनस का जो साइन है वो 2 के साथ है, ये माइनस का साइन 2 के साथ नहीं है, ये माइनस के साइन जो रहता है ये पूरा नंबर के साथ रहता है, इस बात को आपको ध्यान देना है। ये माइनस का साइन 2 के साथ कभी भी आपको कंसीडर नहीं करना, वरना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, यहाँ पे 5 दूनी 10 और 10 + 1 11, और माइनस का साइन तो आगे लगले रहेगा, तो ये इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ, ये माइनस को आपको 49 के साथ कंसीडर नहीं करना है, ये माइनस ये पूरा नंबर के साथ है। तो 49 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 98, 98 में 1 ऐड करेगा तो 99, अब आगे माइनस लगा था तो माइनस लगा दिए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि ये -49 के साथ नहीं है, ये पूरा नंबर के साथ ये माइनस लगा हुआ है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, वरना फिर गलत आप कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर लीजिए, फिर आप नोट करिए। ए का वैल्यू 18 और डी का वैल्यू बताइए, तो डी इक्वल होता है A2 - A1, तो यहाँ पे हो जाएगा 31/2 - 18। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 31 - 36, तो यहाँ पे घटाइए इसको, तो आ जाएगा -5/2, यानी डी का वैल्यू आ जाएगा -5/2, और ये हो जाएगा लास्ट टर्म ना, लास्ट टर्म का मतलब AN, और ये आ जाएगा -99/2। अब यहाँ पे भी हमको सम निकालना है, तो सम निकालना है तो n तो आपके पास है नहीं, तो an का फॉर्मूला लगा के पहले n आप निकालिए, उसके बाद सम निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए an इक्वल टू होता है a + n - 1 × d, यही होता है। अब an का वैल्यू कितना है -99/2, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा -99/2 इक्वल टू, और यहाँ पे देखिएगा a का वैल्यू कितना 18 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 18, और n तो आपको चाहिए तो n की जगह n, और d का वैल्यू -5/2। यहाँ पे कैलकुलेट आप ध्यान से करिएगा ताकि गलत ना हो। यहाँ पे 18 को इधर लाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा -99/2, और 18 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -18 इक्वल टू, और यहाँ पे बच जाएगा n - 1 × -5/2। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। तो यहाँ पे तो -99 ही रहेगा, और यहाँ पे बताइए यहाँ पे कितना आएगा 36 ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 इक्वल टू n - 1 × -5/2, इस तरीके से। अब देखिए क्या 2 से 2 कटेगा, क्योंकि इनटू में है और नीचे नीचे है तो दोनों कट जाएगा। अब ऊपर में इसको ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 135 नेगेटिव में, और यहाँ पे हो जाएगा n - 1 × -5। अब देखिए तो ये माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, क्योंकि 5 इंटू में है ना, और 5 से ये 135 भी कटेगा, कितना बार में, तो 27 बार में। तो यहाँ पे हो गया n - 1 = 27, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 28, यानी n का वैल्यू आ गया 28। अब आप सम निकाल लीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा SN इक्वल टू होता है n/2 a + an, और यहाँ पे हम लिख देते हैं n का वैल्यू आया है 28, तो इसमें पुट करिए, तो ये हो जाएगा S28, और यहाँ पे क्या होगा 28/2, और a + an, तो a का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा 18 था, तो a की जगह पुट करिए 18, और an का वैल्यू -99/2, इस तरीके से। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये कटेगा ना 14 बार में, तो ये हो जाएगा 14, और अंदर में देखिएगा यहाँ पे 18 और प्लस माइनस -99/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 14, और एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 - 99, इस तरीके से होगा। अब देखिए 2 से कटेगा 14 7 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और यहाँ पे इसको घटाइए 36 - 99 कितना -63 होगा, और यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो यह आ जाएगा -441, यानी यहाँ पे जो सम आएगा वो आएगा -441। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे बोला है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहले है वो उसका वैल्यू पहले वाला, जो बाद है उसका वैल्यू बाद वाला। जैसे यहाँ पे बोला था द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 17 और लास्ट टर्म हो जाएगा 350, तो इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट टर्म को a से लिखिएगा तो a का वैल्यू हो जाएगा 17, और लास्ट टर्म को an से लिखिएगा, और an का वैल्यू ये वाला 350। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
इसके बाद देखिए बोला इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, इसका कॉमन डिफरेंस 9 है, यानी डी का वैल्यू दे रखा है 9। तो वो रखा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, तो उस एपी में कुल कितना टर्म है और उस सारे टर्म का सम भी बताइए। यानी हमसे एन का वैल्यू पूछा है, नंबर ऑफ टर्म, और सारे टर्म का सम यानी एस एन भी पूछा है। तो ये देखिए आप ध्यान से अगर देखिएगा तो ये है पिछला वाला क्वेश्चन ही, लेकिन उसी को सिर्फ लैंग्वेज में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एन निकालना है और एस एन निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एन निकालना है, तो एन का फॉर्मूला लगा के एन का वैल्यू निकाल लीजिए जैसे पीछे कर रहे थे। तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होगा ना। अब देखिए ए एन का वैल्यू कितना है 350, तो यहाँ पे हो जाएगा 350 इक्वल टू ए की जगह पे 17 और एन तो आपको चाहिए, तो एन की जगह एन और डी का वैल्यू 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। इसके बाद 17 को इधर ला के माइनस करिए, तो जैसे ही इसको माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 333 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। अब इस 9 से इसको काटिए, तो 9 से ये कटेगा कितना बार में, ये कट जाएगा 37 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस 1 इक्वल टू 37। तो यहाँ से बताइए एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा, यानी एन का वैल्यू आ जाएगा 38। तो यही एक आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा एस एन भी आपको निकालना है। तो एस एन इक्वल टू होता है एन बाई 2 ए प्लस ए एन। देखिए जब ए एन का वैल्यू आपको पता हो तो यही वाला फॉर्मूला आप यूज करिएगा ए एन वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा एस और एन का वैल्यू कितना है 38, तो यहाँ पे आ जाएगा 38 एस 38। तो ये हो जाएगा 38 बाई 2 और ए की जगह आपको पुट करना है 17 और ए एन था 350। तो यहाँ पे देखिए ये कटेगा 19 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 19 इंटू, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा कितना 367। यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 6973, यही हो जाएगा इसका सम। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे बोला फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 4 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 4 माइनस 2 अपॉन एन प्लस 4 माइनस 3 अपॉन एन प्लस डॉट डॉट कर दिया है। बोला कि इस सीरीज का n टर्म का सम बताइए। अच्छा सीरीज आपको समझ आता है कि सीरीज क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे आप कोई भी एपी लिखते हैं जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 इस तरीके से, तो इसको बोला जाता है सीक्वेंस। ये तो आपको पता है, इसको बोला जाता है सीक्वेंस। लेकिन इसी में जो कॉमा आपको दिख रहा है हर जगह, इस कॉमा की जगह आप प्लस डाल दीजिए, जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 कर दीजिएगा इस तरीके से, तो यही हो जाता है सीरीज। इसको बोलते हैं सीक्वेंस। और इसी सीक्वेंस में यदि आप प्लस लगा दीजिएगा तो इसी को बोला जाता है सीरीज। जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं हर जगह क्या है प्लस लगा हुआ है, तो सीक्वेंस में यदि प्लस ऐड कर देगा तो उसी को बोला जाएगा सीरीज। इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बोला कि ये सीरीज जो दे रखा उसके एन टर्म का सम बताइए। तो देखिए ये भी एक आसान क्वेश्चन, आपको डरना नहीं है। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। पहले ए का वैल्यू बताइए। ए का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन एन, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप एलसीएम ले ही लीजिए, तो यहाँ पे एन एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4n माइनस 1, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमको निकालना है डी, और डी इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। तो यहाँ पे देखिएगा a2 का वैल्यू ये वाला होगा ना, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 अपॉन n और माइनस, और a1 का वैल्यू ये वाला, तो 4 माइनस 1 अपॉन n। ब्रैकेट में रखना है क्योंकि आगे निगेटिव साइन है। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 2 अपॉन n, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए तो साइन बदलेगा, ये 4 प्लस है तो ये हो जाएगा -4, ये 1 अपॉन n निगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। इस तरीके से यहाँ पे देखिए तो 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया -2 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा n, तो यहाँ पे -2 प्लस 1, तो यहाँ पे बताइए कितना होगा -1 अपॉन n आ जाएगा। तो डी का वैल्यू आ जाएगा -1 अपॉन n, इसको आपको ध्यान रखना। इसके बाद बोला सम बताइए। अच्छा एन का वैल्यू कितना होगा, एन का वैल्यू बताइए। एन का वैल्यू हो जाएगा एन। अब एन क्यों हुआ जो सोचिए, जैसे अगर बोलता फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, अगर यहाँ पे बोल देता फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, तो एन का वैल्यू आप कितना लेते 10 ले लेते। अगर यहाँ पे बोलता 15 टर्म तो एन का वैल्यू कितना लेते 15 ले लेते। अगर बोल देता 20 टर्म तो एन का वैल्यू आप 20 ले लेते। लेकिन यहाँ पे बोला एन टर्म, तो एन टर्म बोला तो एन का वैल्यू कितना लीजिएगा, एन ही लीजिएगा ना। तो इसी तरीके से एन का वैल्यू एन ही लेना है, तो ये बात आप समझिए। इसके बाद सम निकाल लीजिए। तो एस एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी।
इसी फार्मूला का यूज़ करना है। सेकंड वाला तो फार्मूला यूज़ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म आपको पता है नहीं, इसी कारण इसी को यूज़ करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा n की जगह तो n ही रहेगा, तो ये हो जाएगा n/2। और यहाँ पे देखिए वैल्यू को ध्यान से पुट करिएगा, 2 और a की जगह ये वाला 4n-1/n यहाँ पे रखिए, ये हो जाएगा 4n-1/n प्लस इधर है n-1 और यहाँ पे d का वैल्यू पुट करिए। तो d का वैल्यू कितना -1/n आया है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/n। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वैल्यू पुट करिएगा तो ध्यान से करिएगा। इसके बाद तो यहाँ पे हो जाएगा Sn = n/2 और यहाँ पे क्या करिए आप, जैसे देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। यहाँ पे 2 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, तो हो जाएगा 8n-2/n। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद यहाँ भी आपको वही काम करना, -1 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा -n + 1/n। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ पे ऊपर वाला को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिए तो -1 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो -1 × n -n और -1 × -1 + 1 और नीचे में n था तो नीचे में n आ गया। इधर भी वही चीज़ हुआ है। अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा n/2 और एलसीएम लीजिएगा तो n ही आएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 8n-2 और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस -n + 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा n/2 इंटू ब्रैकेट का मतलब इंटू और यहाँ पे देखिए 8n - n कितना होगा 7n अब -2 + 1 कितना होगा -1/n। अब देखिए तो n से n कट जाएगा तो यहाँ पे ऊपर में बच गया 7n - 1 और नीचे में बच गया 2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, यहाँ पे बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। फर्स्ट 51 टर्म का सम बताइए। इसका मतलब क्या हुआ S51, यही ना S51 आपसे पूछा है। यही बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ द एन एपी, यानी फर्स्ट 51 टर्म का सम बताइए S51। इसके बाद बोला है हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। उस एपी का सेकेंड टर्म दे रखा है 14 और थर्ड टर्म दे रखा है 18। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, एपी के सेकेंड टर्म को A2 से डिनोट किया जाता है और A2 का वैल्यू दे रखा है 14। थर्ड टर्म को A3 से डिनोट किया जाता है और इसका वैल्यू दे रखा है 18। और हमसे बोला कि इस एपी के टोटल जो 51 टर्म आएगा उसका सम बताइए फर्स्ट 51 टर्म का। तो यहाँ पे देखिए A2 को आप क्या लिखिएगा A + D लिखिएगा = 14 और A3 को क्या लिखिएगा A + 2D = 18। ये इसको इस तरीके से लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं ना होता है, हमेशा इसको एक कम करके 2 था तो 1D हो गया, 3 था तो ये 2D हो गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब पहले आप इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करके A और D का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं इक्वेशन 1 - 2, तो यहाँ पे हो जाएगा A + D = 14 और इक्वेशन 2 था A + 2D = 18। तो यहाँ पे हम माइनस करें तो जब माइनस करें तो साइन बदलेगा, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये तो प्लस माइनस कट जाएगा। D - 2D ये आएगा -D और यहाँ पे आ जाएगा -4, तो ये कटेगा माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा D = 4। अब इस D के वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में पुट करिए या तो आप इक्वेशन 2 में पुट करिए, किसी में भी पुट करिए। तो यहाँ पे हम D = 4 को इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 को नोट कर लीजिए, ये है A + D = 14। तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा A + D की जगह 4 = 14। अब 4 को इधर ला के माइनस कर लीजिए तो A = आ जाएगा 10। तो A का वैल्यू आ गया 10 और D का वैल्यू आ जाएगा 4। अब यहाँ से हमसे पूछा था S51 = भार, तो नहीं निकाल लीजिएगा S51। जैसे यहाँ पे एक चीज़ और आपको हम समझाएं, जैसे यहाँ पे बोला था फर्स्ट 51 टर्म, यहाँ पे देखिएगा बोला था फर्स्ट 51 टर्म, इसका मतलब आपको आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? फर्स्ट 51 टर्म का मतलब देखिए हम समझाते हैं आपको। जैसे A का वैल्यू आया 10 और D का वैल्यू आया 4, तो अगर आप AP लिखिएगा तो AP कैसे लिखिएगा? इसके जनरल फॉर्म पे लिखा था, जैसे पहला आ गया 10 और दूसरा कैसे निकलेगा, इसमें 4 ऐड करिए ना तो 14 आ जाएगा, फिर 4 ऐड करिए तो कितना आ जाएगा 18, फिर 4 ऐड करिए तो 22, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। तो फर्स्ट 51 टर्म का मतलब था ना कि यहीं से आपको टर्म लेना था 10 से,
10 से लेके कितना टर्म लेना है 51। जैसे यहाँ पे आपको 4 टर्म दिख रहा है तो यहीं टोटल कितना टर्म इस तरीके से बढ़ाते जाइए। आगे लीजिएगा तो 26, फिर लीजिएगा तो 30, फिर लीजिएगा तो 34, इस तरीके से टोटल 51 टर्म लेना है और सारे को सम कर देना है। यही बोला था फर्स्ट 51 टर्म का मतलब। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस एन इक्वल टू हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी, इस तरीके से। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आया, n का वैल्यू तो 51 दे ही रखा है, तो n की जगह हो जाएगा 51 इक्वल टू 51/2 और यहाँ पे देखिए 2a, तो a का वैल्यू 10 आया था तो यहाँ पे पुट करिए 10, तो 10 इंटू 2 20, यहाँ पे हम डायरेक्ट 20 कर देते हैं, प्लस n-1 और d की जगह 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 51/2 और यहाँ पे 20 और यहाँ पे क्या करिए ना कि 4 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4n-4, तो यहाँ पे हो जाएगा 51/2 और यहाँ पे ध्यान दीजिए 20 - 4 कितना, तो 16, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4n, इस तरीके से। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो ये हो जाएगा 51/2 और यहाँ पे 16 प्लस, अब देखिए n का वैल्यू यहाँ पे हम पुट ही नहीं कर रहे हैं, n का वैल्यू 51 दे रखा है ना, तो यहाँ पे भी तो 51 आपको पुट करना है, तो ये हो जाएगा 4 × 51। हालांकि हमको यहीं पे कर देना चाहिए था ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाता, आप यहीं पे कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 50 × 4 तो 200, यहाँ पे यहीं पे कर देते हैं, इतना तो बेकार हो गया। यहाँ पे देख लीजिए ये हो जाएगा 51/2 और 20 प्लस n का वैल्यू 51 पुट करिए, तो 51 - 1 50, तो ये हो जाएगा 50 × 4, इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा 51/2 और यहाँ पे 20 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो 200 ना, तो ये हो जाएगा 51/2 और इंटू 220। यहाँ पे इसको काटिए 11 बार में तो 110 आ जाएगा, तो 51 × 110, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो यह आ जाएगा 5610, तो यही आपका S51 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे बोला द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 5n² प्लस 3n। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, यहाँ पे बोला कि फर्स्ट n टर्म का जो सम है वो दे रखा है 5n² प्लस 3n। तो फर्स्ट n टर्म यानी Sn, इसका सम दे रखा है 5n² प्लस 3n। इसके बाद इफ इट्स mth टर्म इज 168, यहाँ देखिएगा mth टर्म दे रखा है यानी am, जैसे nth टर्म रहता था तो an लिखते थे, यहाँ पे mth टर्म है तो am लिखिएगा और इसका वैल्यू दे रखा 168। तो बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो m का वैल्यू बताइए, m इक्वल टू वाट, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 20th टर्म ऑफ दिस AP, तो इसके 20th टर्म को A20 बोलेंगे, तो A20 इक्वल टू भार। यहाँ पे पहले ध्यान से देख लीजिए n टर्म का सम दे रखा था 5n² प्लस 3n, इसके बाद mth टर्म दे रखा था 168, तो इसको नोट कर दिए। तो हमसे बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू क्या होगा, तो m इक्वल टू भार। और सेकेंड बोला फाइंड द 20th टर्म ऑफ दिस AP, इस AP का 20th टर्म यानी 20वां टर्म, तो 20वां टर्म को A20 से ही लिखते हैं ना, 20वां टर्म A20, तो A20 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो एक फार्मूला आपको याद रखना है an का, Sn के टर्म में an का फार्मूला जैसे आप तो एक पढ़ किए हैं, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू टी, ये तो आप पढ़ चुके हैं, तो ये तो आपको याद होगा, लेकिन आपको an का एक फार्मूला और याद रखना है Sn के टर्म में। ये देखिए क्या होता है, an इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn-1, ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद ही रखिएगा। an इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn-1। अब देखिए am का वैल्यू दे रखा था 168, तो n की जगह आप m पुट करिए, यहाँ पे देखिए पुट n इक्वल टू m, ध्यान से देखिएगा क्या हम कर रहे हैं, तो n की जगह m पुट करिए, तो ये हो जाएगा am, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपको m पुट कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा Sm माइनस Sm-1। इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा am इक्वल टू, अब देखिए
एस एम और एस एम माइनस वन, पहले दोनों का वैल्यू निकालना होगा ना, तो यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे एस एन इक्वल टू दे रखा था 5n² प्लस 3n, यही था। तो एक बार n की जगह m पुट करिए, पुट n इक्वल टू m, तो एस एम का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे m पुट करिए तो एस एम इक्वल टू हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा m² प्लस 3m, n की जगह m पुट कर दिए। और अब के बार आप क्या करिए कि m-1 पुट करिए n की जगह, पुट n इक्वल टू m-1। देखिए हालांकि आप पहली बार बना रहे हैं तो ये क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप ध्यानपूर्वक देखिएगा ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एस एन की जगह आपके बार कितना पुट करना है m-1, तो यहाँ पे पुट करिए m-1। तो जहाँ जहाँ n है हर जगह m-1 पुट करिए, तो हो जाएगा 5 इंटू m-1 का होल स्क्वायर प्लस 3, और इधर भी हो जाएगा n की जगह m-1। इतना बात आपको आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम पुट कर दें m-1 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 इस तरीके से। तो यहाँ पे कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पे एस m-1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5, और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो a² प्लस b² माइनस 2ab, तो 2m, और यहाँ पे 3 से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो 3m माइनस 3 इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए 5 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5m² प्लस 5 माइनस 10m, और यहाँ पे हो जाएगा 3m माइनस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 5m², यहाँ पे देखिएगा माइनस 10m और प्लस 3m, तो कितना हो जाएगा माइनस 7m, और यहाँ पे प्लस 5 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 2, यानी एस m-1 का वैल्यू ये आ गया। तो एक ये वाला वैल्यू और एक ये जो एस एम का जो वैल्यू आप निकाले थे, ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे आपको पुट करना है। तो पहले एस एम का वैल्यू पुट करिए यहाँ से, तो एस एम का वैल्यू था 5m² प्लस 3m, ठीक है, माइनस यहाँ पे ब्रैकेट डालिएगा क्योंकि आगे नेगेटिव है, और एस m-1 ये वाला वैल्यू पुट करिए 5m² माइनस 7n m प्लस 2, तो यहाँ पे रख देते हैं 5m², इसके बाद है माइनस 7m प्लस 2, यही है ना। तो इस तरीके से आपको वैल्यू पुट कर देना है। अब वैल्यू कैसे निकला वो आप ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए ताकि कहीं पे दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिएगा am, तो am का वैल्यू आप क्वेश्चन में देखिए 168 दे रखा था ना am का वैल्यू, तो यहाँ पे am की जगह हम पुट कर देते हैं 168 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिएगा 5m² प्लस 3m। अब यहाँ पे आप क्या करिए ना कि ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, तो जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करिएगा तो ये सारा का साइन है जो बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, तो 5m² प्लस में है ना तो ये हो जाएगा माइनस 5m², 7m माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस 7m, और 2 प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस 2। इस तरीके से आपको करना है। देखिए हम धीरे धीरे कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ताकि आपको समझने में कहीं पे दिक्कत ना हो। तो ये 5m² और माइनस 5m² ये तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 168 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए दोनों को ऐड करिए 3m और 7m, तो कितना 10m माइनस 2, अब माइनस 2 को इधर लाइए तो प्लस 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 170 इक्वल टू 10m, ये प्लस 2 के ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 170, ये कट जाएगा 0 से 0, तो यहाँ से m इक्वल टू आ जाएगा 17। हमसे m का वैल्यू ही निकालने बोला था, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा m का वैल्यू आ गया 17। इसके बाद हमको निकालना है a20, तो a20 भी निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहले जो एन दे रखा था इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये दे रखा था 5n² प्लस 3n, ये एन का वैल्यू दे रखा था। और एक जो फॉर्मूला आपको बताएं an वाला, an इक्वल टू होता है sn माइनस sn-1, इसको तो आपको हमेशा याद रखना ही रखना है। और हमसे बोला था किसका वैल्यू निकालने, a20 का, तो a20 का वैल्यू निकालने बोला है, तो n की जगह आपको कितना पुट करना होगा 20 ना, जैसे यहाँ पे 20 पुट करिएगा तभी ना a20 होगा। तो यहाँ पे देखिए पुट n इक्वल टू 20, तो यहाँ पे 20 पुट करिए तो ये हो जाएगा a20 इक्वल टू, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 20 पुट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा s20 माइनस s, यहाँ पे भी 20 पुट करिए तो 20 माइनस 1 ये हो जाएगा 19। ये बात आपको आ रहा है समझ में। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपको s20 और s19 दोनों का वैल्यू निकालना होगा, तो कैसे निकलेगा, तो ये जो sn दे रखा था क्वेश्चन में इसी से तो निकलेगा,
एस एन इक्वल टू दे रखा था 5n² प्लस 3n। तो आपको क्या करना है, एक बार n की जगह 20 पुट करना और एक बार 19 पुट करना। तो बारी बारी पुट करिए, पुट n इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हो जाएगा S20 इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा 5 इंटू 20 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 400 प्लस 3 इंटू 20। कैलकुलेट करिए ना इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 2000 और प्लस 60। तो यहाँ पे ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 2060। तो ये आ गया S20 का वैल्यू। अब की बार आप n की जगह 19 पुट कर लीजिए, पुट n इक्वल टू 19। तो 19 पुट करिए तो ये हो जाएगा S19 इक्वल टू 5 और यहाँ पे 19 का स्क्वायर करिए तो कितना आएगा 361 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 19। अब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करिए इसको तो ये आ जाएगा 1805 और यहाँ पे 3 को 19 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 57। इसके बाद दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 1862, यानी S19 का वैल्यू इतना आ गया और S20 का वैल्यू इतना। तो दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए तो A20 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा A20 इक्वल टू S20 का वैल्यू आया 2060, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए माइनस, और S19 का वैल्यू आया है 1862, तो यहाँ पे पुट करिए 1862। तो यहाँ पे हो जाएगा A20 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस करिए इसको, तो ये माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 198। तो A20 का वैल्यू आ जाएगा 198। तो इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप करके वैल्यू निकाल लेना है। और यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे हो रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 1/2 इंटू 3n² प्लस 7n। यहाँ पे हो रहा है कि फर्स्ट n टर्म का जो सम है एक AP का वो दे रखा है इतना, यानी यहाँ पे इसको नोट करिए, ये दे रखा है Sn का वैल्यू ना, फर्स्ट n टर्म का मतलब क्या होता है Sn। तो Sn का वैल्यू दे रखा है 1/2 3n² प्लस 7n। तो बोला देन फाइंड इट्स nth टर्म। nth टर्म को आप कैसे डिनोट करिएगा, n से ना, AP के nth टर्म को n से डिनोट किया जाता है, तो n इक्वल टू भाट। उसके बाद बोला हेंस राइट इट्स 20th टर्म, इसका 20th टर्म भी बताइए, दैट मीन्स A20। 20वां टर्म को A20 से लिखिएगा ना, तो A20 इक्वल टू भाट। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो सेम है क्वेश्चन नंबर 13 जैसा। तो आप 13 नहीं बनाए हैं तो एक बार उसको जरूर बनाइए, उसके बाद यहाँ पे आइए। तो इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे एक आपको फार्मूला बताए थे पिछले क्वेश्चन में भी, an का फार्मूला होता है Sn के टर्म में, ये होता है an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। इसको आपको एकदम याद कर ही लेना है, ठीक है। जब भी Sn का वैल्यू दे रखे और an का वैल्यू पूछे तो यही वाला फार्मूला यूज होगा। अब कैसे होगा, जो यहाँ पे देखिए, जैसे हमसे an का वैल्यू पूछा है ना, तो an इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Sn का वैल्यू तो इतना दे रखा है, तो Sn की जगह आप ये वाला वैल्यू पुट कर दीजिएगा, लेकिन Sn माइनस 1 का वैल्यू कहाँ से लाइएगा, इसका वैल्यू नहीं दे रखा है। जैसे Sn का वैल्यू तो आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है 1/2 इंटू 3n² प्लस 7n, तो Sn की जगह आप पुट कर दिए, और Sn माइनस 1 की जगह तो यहाँ पे पहले इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा Sn इक्वल टू दे रखा था 1/2 3n² प्लस 7n। तो हमको चाहिए Sn माइनस 1 का वैल्यू, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पुट n इक्वल टू n माइनस 1। ये जो n दिख रहा है वहाँ पे आपको पुट करना होगा n माइनस 1, तो पुट करिए, तो ये हो जाएगा Sn माइनस 1। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपको n माइनस 1 पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 3 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू n माइनस 1। इस तरीके से आपको कर लेना है, जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हम n माइनस 1 पुट कर दिए हैं। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा Sn माइनस 1 इक्वल टू 1/2, यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा 3 इंटू a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, तो माइनस 2n, और यहाँ पे 7 से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 7n माइनस 7। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और 3 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3n² प्लस 3 माइनस 6n, और यहाँ पे था 7n माइनस 7। तो यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे लिखिए 3n², यहाँ पे देखिएगा n वाला को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 7n माइनस 6n कितना बचेगा, प्लस n,
और यहाँ पे 3 माइनस 7 ये कितना बचेगा -4, यही बचेगा ना। यानी एस एन माइनस 1 का वैल्यू आ गया 1/2 इंटू 3n² प्लस n माइनस 4। अब आपको क्या करना है, दोनों वैल्यू को n-1 और एस एन माइनस 1 दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। तो पुट करिए, तो ये हो जाएगा an इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा पहले एस एन का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 3n² प्लस 7n, माइनस है तो माइनस, अब माइनस है तो इधर वाला को रखिए पहले, यहाँ पे पुट करिए 1/2 इंटू, और ये कितना है 3n² प्लस n माइनस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3n² प्लस n माइनस 4। पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा an इक्वल टू, अब देखिए तो 1/2 इधर भी और 1/2 इधर भी, तो 1/2 हम कॉमन ले लें, तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा 3n² प्लस 7n, और यहाँ पे माइनस बचेगा, सिर्फ माइनस बचेगा ना, और इसको ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि नेगेटिव साइन है आगे, तो ये हो जाएगा 3n² प्लस n माइनस 4। और अगर आपको ब्रैकेट में नहीं रखना है तो फिर साइन को बदल के लिखिए डायरेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा an इक्वल टू 1/2, यहाँ पे देखिएगा 3n² प्लस 7n। अब यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, तो जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेगा तो साइन बदलेगा ना, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो ये हो जाएगा -3n² माइनस n और प्लस 4। ये दोनों देखिए प्लस में था तो माइनस में हो गया, और ये माइनस में था तो ये प्लस में हो गया। इसके बाद 3n² से 3n² कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा an इक्वल टू 1/2 7n माइनस n कितना 6n ना, और प्लस 4, तो प्लस 4 लिखिए। अब देखिए तो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा होगा कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 2 कॉमन लीजिए, तो अंदर में बचेगा 3n प्लस 2, तो यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा an इक्वल टू 3n प्लस 2। तो हमसे यही पूछा था ना an का वैल्यू, तो an का वैल्यू आ जाएगा 3n प्लस 2। इसके बाद देखिएगा इसमें एक चीज़ और निकालने बोला था, a20, an का वैल्यू तो आप निकाल लिए, an का वैल्यू आया 3n प्लस 2। अब a20 का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो फॉर्मूला आपको बताएं an इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1, तो इसी फॉर्मूला का यूज करके a20 का भी वैल्यू निकलेगा। यहाँ पे हमसे पूछा a20 इक्वल टू व्हाट, तो आपको क्या करना है, आपकी बार की n की जगह आपको 20 पुट करना है, तभी ना ये a20 बनेगा। तो यहाँ पे पुट करिए, पुट n इक्वल टू 20, तो ये हो जाएगा a20 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा s20 माइनस, यहाँ पे कितना होगा 20 पुट करिएगा तो 20 माइनस 1 कितना 19 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा s19। अब s20 और s19 दोनों का वैल्यू निकालना होगा, तो कैसे निकलेगा वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए जो sn दे रखा था ना उसी से निकलेगा। sn इक्वल टू कितना दे रखा था, यहाँ पे देखिएगा sn इक्वल टू था 1/2 3n² प्लस 7n, तो इसको यहाँ पे पुट करिए 1/2 इंटू 3n² प्लस 7n। एक बार n की जगह 20 पुट करिए तो s20 निकल जाएगा, और एक बार n की जगह 19 पुट करिए तो s19 निकल जाएगा। तो यहाँ पे पुट करिए, पुट n इक्वल टू 20, तो यहाँ पे हो जाएगा s20 इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे देखिएगा 3 इंटू 20 का स्क्वायर 400 प्लस 7 इंटू 20। कैलकुलेट आप करिएगा ध्यानपूर्वक, तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 1200 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 140, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू, दोनों को ऐड करिए तो 1340, इसको काटिए तो ये कट जाएगा 670 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 670। इसी प्रकार अब की बार आपको क्या करना है कि n की जगह 19 पुट करना है, तो s19 निकल जाएगा, तो यहाँ पे कर लीजिए पुट n इक्वल टू 19, तो ये हो जाएगा s19 इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू, यहाँ पे 19 पुट करेगा तो 19 का स्क्वायर हो जाएगा ना, और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, प्लस इधर हो जाएगा 7n, तो 7 इंटू 19। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और 3 इंटू ये 361, तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 1083, और यहाँ पे 7 को 19 से मल्टीप्लाई करिए तो 133।
कैलकुलेट कर लीजिए। तो 1/2 यहाँ पे ये दोनों को ऐड करिए, तो ऐड करिएगा तो आ जाएगा 1216 इस तरीके से। अब देखिए इसको काटिए, ये कटेगा 608 बार में, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 608। तो S19 का वैल्यू आ गया 608 और इसका वैल्यू आ गया 670। अब दोनों वैल्यू को यहाँ पे आपको पुट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए A20 इक्वल टू आ जाएगा, S20 की जगह पे 670 पुट करना है, तो यहाँ पे आ गया 670। और S19, तो S19 का वैल्यू यहाँ पे लाए 608, तो यहाँ पे पुट करिए 608। अब यहाँ पे इसको माइनस कर लीजिए, तो A20 निकल जाएगा, तो यहाँ पे माइनस करिए, तो ये आ जाएगा 62। तो A20 का वैल्यू आ जाएगा 62। तो इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप करके वैल्यू निकाल लेना है। और हाँ, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे बोला इफ Sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। करा कि Sn है जो फर्स्ट n टर्म का सम है, तो प्रूव करिए S12 इक्वल टू 3 इंटू S8 माइनस S4। यहाँ पे देखिएगा हमसे प्रूव करने बोला है, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, प्रूव डैट S12 इक्वल टू 3 इंटू S8 माइनस S4, यही बोला है ना। तो देखिए आपको एक से पहले हम बता देना चाहते हैं, ये जो प्रूव डेट होता है तो इसको प्रूव करने का 3 तरीका है, या तो LHS से चलिए तो RHS को ले आइए, या फिर RHS से चलिए तो LHS को ले आइए, या तीसरा तरीका क्या है कि दोनों तरफ से चलिए और LHS RHS को इक्वल ले आइए। यहाँ पे फिर से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, या तो आप LHS से चलिए और RHS को ले आइए, या फिर RHS से चलिए तो LHS को ले आइए, या फिर दोनों तरफ से चलिए और दोनों को इक्वल ले आइए। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ से चलेंगे और दोनों को इक्वल लाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा Sn है जो n टर्म का सम है ना, तो Sn का फॉर्मूला यूज करिए यहाँ पे। तो Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बीच में इक्वल टू है तो इक्वल टू, यहाँ भी यूज करिए तो यहाँ पे 3 इंटू, और इस तरफ भी यूज करिए तो यहाँ पे हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हालांकि आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं n का वैल्यू पुट करके, लेकिन यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप ही करिए ताकि कहीं पे दिक्कत ना हो। इस तरीके से पहले आपको फार्मूला लिख लेना है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। S12 का मतलब क्या होता है, n का वैल्यू 12 ना, तो यहाँ पे n की जगह आपको 12 पुट करना है। तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 12/2, और a की जगह a ही रहेगा। और यहाँ पे देखिएगा n की जगह 12 पुट करेगा तो 12 माइनस 1 हो जाएगा ना, तो 12 माइनस 1 कितना 11, तो ये हो जाएगा 11d इक्वल टू 3 इंटू, अब यहाँ पे n की जगह 8 पुट करना है, तो क्योंकि S 8 है तो n की जगह 8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/2, और a की जगह तो a ही रहेगा, और यहाँ पे 8 माइनस 1 करिएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7d माइनस, और यहाँ पे देखिए S4 है तो n की जगह 4 लेना होगा, तो ये हो जाएगा 4/2, और यहाँ पे 2a प्लस, अब 4 यहाँ पे 4 लीजिए n की जगह, तो 4 माइनस 1 कितना 3, तो ये हो जाएगा 3d। पहले यहाँ आप ध्यान से देख लीजिए वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत ना हो, इसके बाद आप आगे बढ़िए। तो यहाँ पे देखिएगा 2 से कटेगा ये 12 6 बार में, यहाँ भी कटेगा 4 बार में, और यहाँ भी कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 2a प्लस 11d, और यहाँ पे देखिएगा 3 इंटू, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों में, तो 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 8a प्लस 28d माइनस, और इसको अभी ब्रैकेट में ही रखिए, यहाँ पे 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 4a प्लस 6d। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों में तो ये हो जाएगा 12a प्लस 66d, और इस तरफ देखिएगा 3 इंटू, यहाँ पे 8a प्लस 28d, और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए तो ये हो जाएगा -4a और -6d। इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा 12a प्लस 66d, और इस तरफ देखिएगा 3 इंटू, यहाँ पे 8a माइनस 4a कितना 4a, और 28d माइनस 6d, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 22d इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए 12a प्लस 66d, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में,
तो ये भी हो जाएगा 12A प्लस 66D। अब देखिए क्या LHS RHS आपस में इक्वल आ गया, यहाँ पे LHS RHS इक्वल है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा LHS इक्वल RHS। इसी तरीके से आपको प्रूव कर लेना है।